नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक सवाल, 42 बेकसूरों को किसने मारा? यह घटना हाशिमपुरा की है। 1987 42 लोग यहां पर मारे गए थे। फैसला कल ही आया और उस फैसले को लेकर हाशिमपुरा के भीतर जो दर्द हो, लेकिन 19 बरस जब इस घटना को बीते थे, ये वाकया 2006 का है। उस वक्त हम वहां पर गए थे। जो भुक्तभोगी थे, जो मारे गए लोगों के परिजन थे, उन्हें टटोला था जानने समझने के लिए कि हाशिमपुरा में 1987 में हुआ क्या था। आज हम आपको वो रिपोर्ट एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिलिट्री आई थी यहाँ, तो मिलिट्री ने गिरफ्तार करा था यहाँ। उन्हें इतना मारा, मेरे बच्चे के दिमाग में कीड़े भी पड़ गए। सबसे बड़ा बेटा था, यही कारोबारी था। उन्होंने तो मुरादनगर की नहर में जा के काट के मार के डाल दिया। जो मुरादनगर की नहर से निकाले गए वो 14 फोटो में मेरे भाई का फोटो है। दिल्ली में इससे बड़ा मुकदमा कोई है नहीं। मैं बहुत दुख होता है, हम सोचते हैं हमारे खफा होते। हर वक्त दिल में सांस जाते हैं, हर वक्त याद रहती है अपना आदमी की कि 19 साल बहुत है। इसमें अदालतों का कोई कसूर नहीं है, यह है सरकारों का कसूर। वो नहीं चाहते, अपने वोट की सियासत चल रहे हैं, जहां वोट का जैसे मौका होता है वैसे बात करते हैं। मेरठ का हाशिमपुर इलाका, जहां 22 मई 1987 को हाशिमपुर के हर परिवार की सांस इस दिन थम गई थी। वक्त इतना बीत चुका है कि उम्र कैद भी दम तोड़ दे, लेकिन अदालतें थकी नहीं हैं। अपनों को खो चुके अपने ही न्याय की उम्मीद में आस लगाए हुए हैं। इस भयानक सच को जानने के लिए चलना होगा उसी जमी पर, और हम खोलेंगे परत दर परत। नहर की यह धार अविरल है, इसका रंग भूरा है और पानी ठंडा है। लेकिन 19 साल पहले कहते हैं इस पानी का रंग लाल हो गया था। एक के बाद एक कर इस तरह के धमाके एक दो नहीं बल्कि 41 लोगों के थे। गोलियां उन्हें मारी गई थी और गोलियां मारकर इसी एक पगडंडी पर एक लाइन से खड़ा कर दिया गया था। पीएससी के जवान गोली मार रहे थे और एक एक कर फेंक रहे थे इस कैनाल में। मुरादनगर की यह कैनाल तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हाशिमपुरा, मेरठ के हाशिमपुरा से, वहां से ट्रकों में भरकर लोगों को यहीं पर लाया गया था। मेरठ का हाशिमपुर का यह इलाका है, यह उसका गेट है। जाहिर है इस तरह की पतली पतली गलियां इस पूरे इलाके में है। 5000 लोग तकरीबन यहां पर रहते हैं। लेकिन 19 साल पहले जो हादसा हुआ, वो क्या इस इलाके के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है? न्याय की उम्मीद जो यहाँ के लोग करते हैं, क्या वाकई उन्हें भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा? आखिर उनकी आंखों में उम्मीद है, चेहरे पर आक्रोश है, या वह भी नहीं है? आइए हम सबसे पहले उन्हीं घरों में जाते हैं जहां पर कभी खून बहा था। हाशिमपुरा का शायद ही कोई घर उस वक्त ऐसा बचा होगा जहां से किसी को पीएससी ने ना उठाया हो। आलम यह था कि इस मोहल्ले का जो भी ऐसा लड़का जिसकी उम्र कहें तो 18 साल पार कर रही थी, या कहीं युवा तबका हो, उसे उठा लिया गया। ऐसे ही कमलुद्दीन एक ऐसे शख्स थे जो 5 भाइयों में सबसे बड़े, लेकिन पीएससी उन्हें उठा कर ले गई और वो वापस जीवित नहीं बचे। करीब 20 से 25 दिन तक कमरुद्दीन के माँ बाप अक्सर ये सोचते रहे कि आज नहीं तो कल, अगले घंटे नहीं तो अगले पल उनका बेटा लौट आएगा। लेकिन वो लौटा नहीं। लौटी तो उसका शव साथ में था। कैनाल में उसे मारकर पीएससी वालों ने डाल दिया था। 19 साल बीत चुके हैं। इस घर की चौखट पे हम दोबारा पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? जैतून बेगम। जैतून, आपकी बेटे की हत्या कर दी गई 19 साल पहले। जी। आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? मालूम नहीं। जिस दिन उठा के ले जाया गया था उस दिन क्या मंजर था यहाँ पर? मिलिट्री आई थी यहाँ, तो मिलिट्री ने गिरफ्तार करा था यहाँ।
मिलिट्री एकदम घुसी आगे यार, बस ये भी ले गई और बच्चों को भी ले गई। जब मिलिट्री आई उसके बाद आपको लगा कि उठा कर ले जा रही है आपके तो बेटे? ये कहा ना अभी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर में, रोज ऐसे थे बच्चे, ना अभी आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे। तो शाम तक आए नहीं है, रात को 8 बजे तो आए, तो ये आए बस। उस समय जो कुछ हुआ जी, आपको भी ले गई थी पुलिस वाले? मुझे भी ले गए थे बाहर निकाल कहाँ के। ले गए थे आपको? बाहर रोड के ऊपर। अच्छा। जब रोड के ऊपर मुझे ले गए यहाँ से, तो मैंने वहाँ देखा कि महल्ले के सबके सब कम से कम 600-700 आदमी जो महल्ले के अंदर है, सबके सब वहाँ बैठे हुए थे। 60 साल से लेके बच्चे, बूढ़े से लेके, और 10 साल का बच्चा तक मौजूद था वहाँ। फिर उसके बाद नावली फिर वो छटनी कही गई, जो 50 साल के 60 साल के बूढ़े थे उनको नावली अलग किया गया, और जो ऐसे बच्चे थे जो एजुकेटेड थे, जो पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, इंटर में, उनको अलग किया गया, और जो बहुत ही छोटे बच्चे थे उनको अलग किया गया भी तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। बाकी लोगों को तो ट्रक में भर के सब नावली सिविल लाना थाना ले गए थे वो लोग, और उसके बाद में फिर क्या किया, कितना मारा, कितना पीटा, जेल में भेजा गया उन्हें बाद में। लेकिन ये जो छटनी हुई है, इसमें से एक ट्रक जो है बचा के वो सिविलियन थाने ले जाने के बजाय मुरादनगर नहर, गंग नहर पर ले गए, और वहाँ गोली मार मार कर सबको नहर में फेंक दिया था। मेरा बच्चा पड़ा कमरुद्दीन भी उसी हत्याकांड में मारा गया है। कमरुद्दीन उस समय क्या कर रहा था? कमरुद्दीन उस समय इंटर में पढ़ रहा था, और उसका काम था ब्लॉक का, नेगेटिव का ब्लॉक का काम भी करता था, प्राइवेट। निकाह हो गया था? हाँ, शादी हो गई थी उसकी, शादी को 1.5 साल हुआ था सिर्फ। 19 साल पहले हाशिमपुर में जब घटना हुई थी तो समूची दुनिया में यह मामला उठा था। अदालतों में, दस्तावेजों में, राजनीतिक गलियारे में कहें या उस चौसर पर अब भी हाशिमपुरा का नाम है। लेकिन देखिए हाशिमपुरा का यह गेट, यहाँ पर अब इसका कोई नाम नहीं। आप कह सकते हैं ये पहचान खो चुका है, या शायद हाशिमपुरा की मेरठ को जरूरत नहीं है। स्थिति जो भी हो, लेकिन यह एक हकीकत है कि न्याय की गुहार हाशिमपुरा बार बार करता है, और अपनी पहचान पाने की उम्मीद में वह अब भी कहीं ना कहीं इस आसरे गेट बनाकर ही टिका हुआ है। हाशिमपुरा की एक हकीकत यह भी है कि इस तरह से बैनर और प्लेकार्ड हर बार निकलते हैं जब जब अदालत में फाइलें आगे बढ़ती हैं। जो लोग आरोपी हैं, क्या उन्हें सजा हो पाएगी? कहीं ना कहीं आक्रोश झलकाता है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी जगाता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, आपको याद है? जी, सन 87 में यहाँ पर हम लोगों को सबको बाहर ले जाने के बाद, जिसमें से आदमी के छांटने के बाद, फिर उन्होंने अपना गाड़ी में भर के उन आदमियों को नहर पर ले गए, और नहर पर ले जाके ये कांड किया। न्याय मिलेगा, हिंदुस्तान के न्याय के हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार हमें न्याय नहीं देती है तो फिर वो दोषी है, हम दोषी नहीं हैं। अगर हमारे साथ सही इंसाफ नहीं होगा तो फिर सरकार हमारी दोषी है, हम दोषी नहीं हैं। जाहिर है यह आक्रोश है जिसमें अलग अलग पीढ़ियां, जाहिर है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो सवाल समूचे देश में खड़े होते हैं, कहीं मेरठ उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अपने तौर पर वो पीढ़ी सोचती है, एक पीढ़ी सोचती है कि उसे लगातार हाशिए पर रखा जा रहा है, न्याय उससे कोसों दूर है। युवा पीढ़ी सोचती है न्याय मिलेगा अगर संघर्ष करेंगे। जाहिर है फैसला अदालत को करना है, या अदालत की चौखट से ही फैसला होगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर ऐसी तख्तियां या ऐसे बैनर लगातार सड़कों पर निकलेंगे तो सवाल बार बार अनसुलझा रहेगा कि शायद उम्मीद ही रह जाती है। सलीम उम्र 37 साल, अब्दुल मजीद उम्र 70 साल, 13 से लेकर 70 साल तक की उम्र के बीच 41 लोग जो हाशिमपुरा के थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 19 सालों से इस तरह से महज दस्तावेजों में सबकी जिंदगी सांसें ले रही हैं, सांसें नहीं ले रही है, दरअसल खोज रही है उन स्थितियों को जहां उनके परिजनों को राहत मिल सके। लेकिन इन दस्तावेजों को टटोलते टटोलते आगे बढ़ने वाला एक शख्स, जिसने इन तमाम चीजों को जगह दी, पनाह दी और बीते 19 सालों से संघर्ष कर रहा है, वह हमारे साथ है। इन दस्तावेजों के जरिए यह पूरा मामला वह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है, और उसके बाद गाजियाबाद की अदालत से मामला दिल्ली के शिफ्ट कर दिया जाता है। दोबारा ट्रायल शुरू हो रहा है। अदालत की चौखट पे फिर बूढ़े पांव दोबारा वहां पर सरकेंगे। जाहिर है उम्मीद का आसरा यही है कि न्याय मिल सके। वो खुद शख्स हमारे साथ है। बीते 19 सालों में यामीन साहब, किस तरीके से आपको लगता है कि न्याय को लेकर आप गलियों में भटकते रहे, चाहे वो गाजियाबाद की अदालत हो और अब दिल्ली की अदालत हो, हाशिमपुर की गलियां हो या आपके अपने घर के चौखट हो, क्या महसूस करते हैं इन 19 सालों में आप?
हमने ये महसूस किया कि इसमें यूपी की हुकूमत ने हमारे साथ कोई साथ नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ ज़्यादती की और उसमें उन्होंने भेदभाव बरता। कोशिश ये की कि कर्मचारी को बचा लें या रॉयल फैमिली के लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको बचा लें। रॉयल फैमिली आप समझ गए होंगे। उस वक्त मेरे ख्याल से राजीव गांधी आए थे मेरठ का दौरा करने। जी, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था इस मैं उस दौरान जेल में था। अच्छा, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि उनको उस सड़क से किसी दूसरी तरफ ले जाया गया, हाशिमपुरे की तरफ ले गए वो। नहीं, चूंकि ये एक सबसे पुराना मामला है और 19 साल में 2-3 चीज़ें साफ होती हैं कि क्या न्यायपालिका का यह रुख है, इस तरह अदालत दर अदालत अगर महज चेंज किया जाए, राज्य सरकार का ये रुख है कि सब कुछ सामने है बावजूद इसके उसकी तरफ से कोई बड़ी पहल किसी रूप में नहीं हो पाती है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इसमें अदालतों का कोई कसूर नहीं है, ये है सरकारों का कसूर। वो नहीं चाहते, अपने वोट की सियासत चल रहे हैं, जहाँ वोट का जैसा मौका होता है वैसे बात करते हैं। ना हिंदू का झगड़ा ना मुसलमान का झगड़ा, ये तो वोट की सियासत है। हाशिमपुरा हत्याकांड के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन इस घर में दस्तक देते ही किसी की भी जुबान कांप सकती है, पैर लड़खड़ा सकते हैं। वजह बहुत साफ है, हाशिमपुरा याद किया जाएगा 22 मई 1987। यह दिन हो सकता है बार बार जब बात इस बात की हो कि पुलिसिया अंदाज क्या होता है, राज्य सरकारें किस तरह से फेल होती हैं, या फिर यह भी याद किया जाएगा कि अदालती चक्कर लगाते लगाते किस तरीके से उम्र बीत जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए इसी दिन किसी का जन्म हो जाए और यह जन्मदिन मनाए या बरसी मनाए, वह भी बाप की बरसी या बेटी का जन्मदिन। यह एक अजीबोगरीब कहानी नहीं बल्कि इस हाशिमपुरा की हकीकत है। हाशिमपुरा की हकीकत यह है कि इस बच्ची का जन्म उसी दिन होता है जिस दिन इसके पिता को पीएससी उठा के ले जाती है और मौत के घाट उतार देती है। अब यह बच्ची जन्मदिन मनाए या अपनी बाप की मौत को याद करे। आपको कुछ भी याद है, कुछ तो याद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या क्या कहा गया, किस किस ने क्या क्या कहा, आपके पिता के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई? हमारी मम्मी बताती थी कि हमारे पापा को ऐसे पकड़ के ले गए, उन्हें ऐसे मारा। हमें बहुत दुख होता था। 19 साल हो गए जी। इस 19 साल आपकी उम्र है, आपको लगता है कि आपके जन्म के साथ ही पिता की मौत, ये कितनी बड़ी त्रासदी रही? बहुत बड़ी त्रासदी रही है। आपको अंदर में क्या फील होता है ऐसा, ये जब सोचते भी हैं आप तब? हमें बहुत दुख होता है देख देख के कि जब सब अपने पापा की तारीफ करते हैं, हम देखते हैं सबका। हमें बहुत दुख होता है, हम सोचते हैं हमारे भी पापा होते। हम अपनी बात बता। तो क्या लगता है अब क्या करोगी बड़ी होके, अब क्या करना चाहती हो? चाहती है कुछ वो मैं और पढ़ूं, मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाई करूँ, पर इतने पैसे नहीं है कहाँ से पढ़ाई करें। पढ़ना चाहते हैं हम। कोई स्कूल में फीस भी माफ नहीं होती। पिता होते, बाप होते तो पढ़ पाते। जी पढ़ पाते। सबको देखते हैं कि हमारे पापा ये करके लाए, हमारे पापा ये करके लाए। हमें बहुत दुख होता है, हम सोचते हैं हमारे पापा होते तो हम भी ऐसे करते, हम भी वहाँ जाते। फेरिस्त बहुत लंबी है, 1-2 नहीं बल्कि 41 लोगों की हत्या 22 मई 1987 को हुई थी और इस फेरिस्त से जुड़े सैकड़ों परिजन ऐसे हैं जो न्याय की गुहार में टकटकी इसी अदालत में लगाए हुए हैं। सवाल हमारा यही है कि क्या व्यवस्था सवालिया घेरे में नहीं आ रही है, वह खुद कटघरे में नहीं है?